प्रसंग लिया था, भक्ति करने से क्या लाभ है। भक्ति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। भक्ति की शक्ति जीवन की हर कदम पर देखने को मिलती है। मातृभक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति, गुरु भक्ति, ये सब भक्ति के रूप होते हैं। भक्ति का सीधा सरल अर्थ शुद्ध प्रेम होता है। जो प्रेम सेवा, समर्पण, त्याग, संयम, नियम से परिपूर्ण हो, उसको भक्ति कहते हैं। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के बिना ये जीव बेचैन रहता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है, उलझन में रहता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान, निस्वरूप का बोध, शरीर का ज्ञान, मन का ज्ञान, विचारों का ज्ञान, मनुष्य जीवन से संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात ये जीव परम विश्रांति को प्राप्त करता है, आत्म शांति को प्राप्त करता है, और वही जीवन का प्रमुख लक्ष्य भी होता है। मनुष्य को जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब तक उसको आत्म शांति नहीं मिलती है, तब तक वो प्रसन्न नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, बेचैनी उसकी खत्म नहीं होती है। जहाँ पर आत्म शांति मिलती है, वहाँ उसे पूर्ण रूप से खुशी मिल जाती है। इसलिए भक्ति कीजिए और भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कीजिए, और ज्ञान के माध्यम से पूर्ण शांति को प्राप्त कीजिए। निर्मल जीवन, निर्मल मन और पवित्र विचार जीवन को शांति के समुद्र में डुबा देते हैं। निर्मलता खान पान में भी होना चाहिए, निर्मलता विचारों में भी होना चाहिए, निर्मलता मन में भी होना चाहिए, और निर्मलता अपने अंतःकरण में भी होना चाहिए। परंतु याद रखना, आपकी निर्मलता से केवल आपको शांति मिलेगी ऐसी बात नहीं है। आपके आसपास के लोग, आपसे जुड़े हुए लोग, आपसे रिलेटिव लोग सब शांति की सुगंध में आनंद को प्राप्त करेंगे। एक आदमी का सुधार अनेकों के सुधार का रास्ता खोलता है। एक आदमी का बदलाव अनेकों को बदलने की ताकत रखता है। एक आदमी का बिगड़ना अनेकों को बिगड़ने का रास्ता दिखा देता है, और एक आदमी का संभलना अनेकों को संभलने के लिए सावधानी दे देता है, और एक आदमी का दुखी होना पूरे घर को दुखी कर देता है। एक आदमी का क्रोध पूरे समाज को तहस नहस करता है, और एक आदमी का लालच पूरे समग्र लोगों का ग्राफ गिरा देता है, व्यवस्था को बिगाड़ देता है। एक आदमी की वासना पूरे घर की इज्जत आबरू को मिट्टी में मिलाने में सक्षम हो जाती है, और एक आदमी की भक्ति पूरे घर को शक्ति, शांति प्रदान करती है। इसलिए आप पंडित श्री राम शर्माचार्य के शब्दों पर ध्यान दीजिए। वे कहते हैं कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बिगड़ेंगे, युग बिगड़ेगा, और हम जैसे बनेंगे ये संसार वैसा बनेगा। क्योंकि संसार इकाई से दहाई से सैकड़ा से हजार से लाख से करोड़ से अरब हो जाता है। अर्थात अपने अपने को सुधार लीजिए। महात्मा बुद्ध ने बहुत सुंदर बात कही है, अपदीपो हो, अपने दीपक स्वयं बनो, और अपना अपना दीपक जला लो।
उद्धरेत आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादेत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं करो, दूसरे के इंतजार में मत बैठिए कि कोई दूसरा आएगा मेरी आत्मा का उद्धार कर देगा। दूसरा मार्गदर्शन कर सकता है, पथ प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आपको अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। लखीमपुर जाने का कोई रास्ता बता सकता है, बिहार रोहतास डिस्ट्रिक्ट जाने का रास्ता लोग बता सकते हैं कि लखीमपुर से लखनऊ, लखनऊ से आप वहाँ जाइए, गाजीपुर जाइए, वहाँ से आगे बढ़ जाइए, कैमूर निकल जाइए, कैमूर से रोहतास आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर याद रखना, उस राह पर चलना आपको पड़ेगा, तब आप पहुँचेंगे रोहतास। श्री प्रभात रंजन कुमार भक्त के यहाँ ऐसे नहीं पहुँच सकते। तो भक्ति आपके अंदर वह शक्ति, युक्ति, प्रयुक्ति जन्म दे देती है जिससे आप मुक्ति के तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं। आपको दुखों से मुक्ति मिल जाती है, अवगुणों से मुक्ति मिलती है, बुराइयों से मुक्ति मिलती है, नशा व्यसन से मुक्ति मिलती है, हिंसा से मुक्ति मिलती है, आलस्य से मुक्ति मिलती है, दुर्गुणों से मुक्ति मिलती है, और नाना प्रकार के छल छद्म से मुक्ति मिल जाती है। ये भक्ति जब भी तुम शुरू करते हो उसी दिन से ये तुमको अनेक चीज़ों से मुक्ति दिलाने का काम प्रारंभ कर देती है। ये भक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं है। एक कदम भक्ति के पथ पर बढ़ाते ही आपकी मुक्ति स्टार्ट हो जाती है। गाली गलौज से मुक्ति हो जाती है, गाली गलौज भी आपका बंद हो जाता है। व्यभिचार से मुक्ति, चोरी से मुक्ति, कुकर्म से मुक्ति, दुष्कर्म से मुक्ति, झूठ से मुक्ति, छल से मुक्ति, कपट से मुक्ति, अभिमान से मुक्ति। और ये मुक्ति होते 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 फिर जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है, आवागमन से मुक्ति हो जाती है, फिर आपका मोक्ष हो जाता है। इसलिए भक्ति के हे से मुक्ति को ले वही विशाल देव कहते हैं भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति सबसे बड़ी भक्ति, सबसे श्रेष्ठ भक्ति, सबसे महान भक्ति, सबसे उन्नतशील भक्ति गुरुदेव की भक्ति होती है। गुरुदेव की भक्ति ऐसे है जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सबके दुनिया के सभी देव समा जाते हैं। और गुरुदेव की भक्ति में सबकी भक्ति समा जाती है। जैसे मुंह से भोजन तुम खा लेते हो, पूरे शरीर के सभी अंगों को शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे गुरुदेव की भक्ति कर लेते हो, सब भक्ति पूर्ण हो जाती है, फिर उसमें कसर नहीं रह जाती है, रंच मात्र है। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि स्थान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमस्कार किया गया है। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें, नमस्कार गुरुदेव तुम्हें। शाहे बंदगी गुरुदेव तुम्हें, शिष्यों का बारंबार हो। शाहे बंदगी श्री क्षमा देव को, शिष्यों की स्वीकार हो।
नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। धर्म करे ते ही सुख को भोग, पुनः दे धरी झूठे, करे गुरु भक्ति माया मोह छूटे, करे गुरु भक्ति माया मोह छूटे। गुरु भक्ति से माया मोह भी छूट जाता है और धर्म करने का मन हो जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर है, यूपी की राजधानी है। वहाँ से एक भक्त जी आए तो उन्होंने 2100 रुपये दान दिया। दान देने के बाद उन्होंने कहा 2 शब्द मैं माइक में बोलना चाहता हूँ। तो मैंने उनको माइक दिलवाया तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने जिंदगी में किसी को 100 रुपया भी नहीं दिया हूँ, फ्री में किसी को 50 रुपया भी नहीं दिया हूँ और मंदिर में भी 5 रुपया दान नहीं किया हूँ। आज पहली बार 2100 रुपया दिया हूँ तो ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा काम किया हूँ, बहुत बड़ा काम किया हूँ। और मन में ऐसा होता है ये तो हमारे हिम्मत का काम नहीं था, लेकिन कैसे कर दिया हूँ, कैसे दे दिया हूँ, 2100 कैसे निकाला। तो हमने कहा आपके अंदर भक्ति आ गई है इसलिए धर्म करने लग गए। बोले भक्ति तो आ गई है, गुरु मंत्र ले लिया और 3 साल हो गए दिया कुछ नहीं था। 3 साल में भक्ति की शक्ति जागृत हुई तो पहली बार दान दिया। लेकिन अब सोचता हूँ देना शुरू किया हूँ तो देता ही रहूँ। फिर से मन में लालच कंजूसी ना आने पाए। भक्ति जहाँ लोभ तहाँ भक्ति नहीं रहती है, और भक्ति आती है तो भक्ति लोभ को मिटा देती है। कितनी बड़ी बात हो गई लोभ।